नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई आगे सीरीज की ओर, जहाँ पे भाई जो अपनी बोबाई होती है उसको मैसेज आ रहे होते हैं और बोबाई को मैसेज कोई और नहीं कर रहा होता है, वो अपना सेकंड ब्रदर होता है वही कर रहा होता है। क्योंकि भाई उसको रोका नहीं होता ना अपने बड़े भाई को, वो सबको ठूंस चुका होता है भाई। ऑर्डर कर करके पूरा एकदम बिल इतना ज़्यादा आया था कि भाई अपनी एमसी का हालत ख़राब हो चुका था। और अपनी एमसी बोल रही थी नहीं ऐसा होता रहता है, उसकी बात मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर चिंता की बात यह है कि क्या होगा अगर उसका पेट ख़राब हो गया तो। और यहाँ पे इतना बड़ा टॉयलेट नहीं है हमारे घर में, और यहाँ पे उसको जो मैसेज होता है वो आता है कि तुम्हें तो पता ही होगा उसकी मेंटल हालत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहने की ज़रूरत नहीं, मैं उसको संभाल लूँगा। और बात रही खैर वो मेरे बारे में, तो मैं अपने आप को भी संभाल ही लूँगा। और जो अपनी एमसी होती है उसी को देख रही होती है, बोल रही थी हाँ वैसे खैर इस बारे में तो मैं भूल नहीं सकती कि जो अपना भाई है वो थोड़ी बहुत मेंटल हालत में उसकी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को उसको ख्याल रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो अभी अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे भाई जो अपना मसला होता है वो नहीं लगता, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे उसकी बातें कहता है यहाँ पे आमलेट जैसी लग रही होती है अपनी एमसी को। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है ये बोलने लगता है, सॉरी उससे बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई तंग करता है, अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ी बहुत भी परेशानी हो रही है इससे, तो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना मेरे से कहने से। और यहाँ पे उतनी अच्छी बात है सुनने के बाद अपनी एमसी बोलने लगती है भाड़ में जा, मैं तो यहाँ पे सोने चली। और नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे घोड़े बेचने चली मैं तो। और यहाँ पे जो घोड़े वगैरह जो भी होते हैं वो बेच के सो जाती है, और यहाँ पे सुबह जल्दी जल्दी जाग जाती है और बोलने लगती है अरे खाना दे दो भाई कोई खाना। और यहाँ पे उसको बहुत जोर से भूख लग रही होती है, और हाँ वो भूखी सोई थी। और यहाँ पे जो अपने एमसी होती है वो सामने जाती है, लेकिन खाना कहीं नहीं मिलता। और फ्रिज में ढूंढती है, फ्रिज में एकदम खाली होता है, एकदम चिकना हो रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है क्या किसी चींटी ने साफ कर दिया क्या, इतना ज़्यादा अच्छा साफ कैसे कर दिया। और यहाँ पे रुको जरा मेरे को बिल चेक करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भाई बिल में दिखाया था बहुत सारी जो डिलीवरी हुई हुई थी। अपनी एमसी बोलने लगती है ये सब किसने मंगाया जब यहाँ पे खाना है ही नहीं, और खाना गया तो गया कहाँ। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है भाई कुछ खराब से बर्तन जो कि पड़े होते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा, रात को ही तो मैंने सारे बर्तन साफ किए, तो यहाँ पे कहाँ से आ गए। और उनको भी साफ करने लग जाती, बोलने लगती चलो अब ठीक है मेरे को साफ करना ही पड़ेगा। और ऐसा लगता है इन लोगों ने रात को खाना वगैरह अरे क्या बोलते हैं मंगाया होगा, लेकिन खैर मेरे को बताया नहीं यहाँ पे, जबकि मैं भूखी थी। क्या ही बदतमीज लोग हैं आजकल के। और जो उसके दोनों भाई जाग जाते हैं, मुझे लगता है मैं इसको कर लूँगा। लेकिन अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है लेकिन अब मैंने देख ही लिया तो खरीद देती हूँ मैं। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो कर रही होती है साफ, और बोल रही थी मैं तो तुम दोनों तैयार हो जाओ अभी समय थोड़ा बहुत बोनस को उड़ाने का। और तुमने ये शर्ट क्यों पहनी है, तो भाई ये बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, ये बाद में फैशन में आ जाएगी। ये शर्ट दिख रही है तुमको, ये फैशन का एकदम नया मॉडल बनेगी। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो थोड़ा बहुत सैड सा दिख रहा होता है, और उसकी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती है। अपनी एमसी यही सोच रही होती है, बोल रही थी क्या इस चक्कर में हुआ क्योंकि भाई उसके पास जॉब नहीं है अभी, और वो लग रहा है। और भाई का ये बर्तन चमकाया तुमने अभी, आजकल ऐसे बर्तन नहीं चमकाए होंगे भाई आज तक। और ये दोनों दोनों एकदम तैयार हो जाते हैं। और अपनी एमसी बताती है क्यों हम लोग तैयार हुए हैं, हम लोग जाने वाले आज बाहर घूमने हैं। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको रेडी करने के लिए बोल रही होती है। लेकिन भाई ऐसा जो अपना बड़ा भाई है वो बोल रहा होता है तुम मेरे को बहुत ज़्यादा डांटते हो जब भी मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे वो उसको नाटक करके बता रही होती है कि तुम्हें फ़ोन भी खरीदना है, कपड़े भी खरीदना है, हम लोग नए नए कपड़े खरीद देंगे, तुम मेरे साथ में चलो। और यहाँ पे भाई जो अपना बंदा होता है वो भी मान जाता है, और अपनी एमसी को लगता चलो ठीक है। और हमारे जो सेकंड ब्रदर है उनके लिए भी फ़ोन लेना चाहिए, उनका जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है थोड़ा बहुत। और जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोल रहा होता है नहीं मेरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी एमसी होती है बोलने लगती है नहीं नहीं मेरा जो बोनस आया है वो उसको उड़ाने का समय आ चुका है। और ये बोलने लगता है क्या समझो तुम्हें इतना ज़्यादा बोनस मिला है, तो उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है मेरे को एक कंप्यूटर भी चाहिए और एक कंसोल भी उसके साथ में। तो ये बोलने लगती है हाँ तुम चिंता मत करो मैं हूँ जब तक, और यहाँ पे मैं हाउस होल्ड हूँ तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और यहाँ पे भाई अपने एमसी होती है सोच रही होती है अपने बड़े भाई के बारे में कि वो कितना ज़्यादा अच्छा आदमी था। और यहाँ पे जब भी मतलब जो 20 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर गए, और फिर मतलब जो थोड़ी बहुत अडल्ट एज में आने से पहले वो अडल्ट एज में उसको आना पड़ा ज़बरदस्ती। और यहाँ पे अपना बंदा होता है वो तो अभी की हालत तुम लोग देख सकते हो, वो बोल रहा था हम मज़ा आने वाले हम मकान है हमको एक बढ़िया सा यहाँ पे कंप्यूटर लेने वाली है, और हाँ उसके साथ में मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलूँगा और पबजी खेलूँगा। और यहाँ पे अपनी एमसी हो रही है वो सोच रही थी कि यार अब उसको जिम्मेदारियों के तले अपनी जो फीलिंग है उनको दबाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती चलो ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा था चलो मीट भी खाते हैं इसके बाद में, और अपनी एमसी से एक टैक्सी वगैरह बुक कर लेती है। और यहाँ बोल रही थी चलो कब खाते हैं वगैरह मीट वगैरह, और यहाँ पे बाहर जाके आराम से खाएंगे ठूसेंगे और मस्त पार्टी करेंगे। और यहाँ पे भाई बाहर जाने से डर रहा होता है, तो अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और हम दोनों हैं तुम्हारे साथ में, और हम तुम्हारे साथ में जाएंगे और आएंगे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। और जो भाई अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बाहर आ जाती है उसको साथ में लेके।
और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है आ जाती है एक सुपर मार्केट में लुटने के लिए। और यहाँ पर मजला होता है, वो बोलने लगता है कि हम लोग आज पूरे पूरे लुटने वाले हैं, कंगाल होने वाले हैं। और अपना एमसी होती है अंदर जाती है। अंदर यहाँ पे भाई दिखाया था बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े। और एमसी बताने लगते हैं एक्चुअली हम इसके बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे पहले। और जब हम बच्चे थे तब हम बस डिपार्टमेंट स्टोर में जाते थे। और फिर उसके बाद में जब हमारी हालत ख़राब हुई तो हम बाहर से जो पहले से पहने हुए कपड़े थे उन्हीं में खुश रहते थे। लेकिन खैर यहाँ पे हमने बाद में वो ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे भाई इसके वो दिखाया जाता है शायद 1 लाख का है, क्योंकि आगे एक नहीं दिख रहा उसके। और आई थिंक 0-0 का तो नहीं होगा। और यहाँ पे भाई जो अपनी बंदी होती है बोल लेती चलो अब मजे करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है वो चलो तुम्हारी स्पिरिट को हाई करते हैं आज। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कुछ वगैरह कोर्ट से। और अपनी एमसी होती है सभी में किसी के ऊपर नजर आती है। और भाई जो नॉर्मल सी शर्ट होती है उसी की कीमत भाई इतनी होती है। मतलब पूरा बजट तो भाई इतना बर्बाद हो चुका है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं क्या मजाक चल रहा है, क्या ये कोई सीक्रेट यहाँ पे है। और यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा रैंक का भाई ये हंटर इक्विपमेंट है, या फिर कहीं कोई यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल इसके अंदर। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ पे होश उड़ चुकी हैं। तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ लग गए मेरे तो खैर है। और यहाँ पे भाई उसकी कीमत देखने के बाद में सोच रही थी इससे अच्छा तो भाई मैं खुद ही घर से बना लूँ। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगते हैं ऐसा लगता है तुम्हारा दिल टूट चुका है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मैं यहाँ पे मैं संभाल लूँगी और मैं कुछ अच्छा करूँगी। लेकिन वो अभी भी सैड होती है। तो भाई अपना मसला होता है उसको कंफर्ट कर रहा होता है। और तो बोलने लगता है वो बड़े भाई यहाँ पे जल्दी आ जाओ। और क्या तुम्हें यहाँ पे खराब खराब कपड़े पहनने हैं जिसमें कि तुम्हारे यहाँ पे छाती एकदम लंबी चौड़ी रहेगी। और यहाँ पे अपना बंदा बोलने लगता है नहीं मेरे को ऐसी नहीं चाहिए। तो ये बोलने लगता है क्या स्ट्रेचेबल पैंट ठीक रहेंगे। तो ये बोलने लगता है यस यस। और अपनी एमसी होती है वही सोच रही होती है कितनी दुख की बात है कि उसको कपड़े वगैरह नहीं मिले। आजकल यहाँ पे कपड़े भी 1-1 2-2 लाख के आ रहे हैं खैर। और उसका बड़ा भाई बोलने लगता है तुम चिंता मत करो हम लोग कुछ बढ़िया सा यहाँ पे खाने के लिए चलते हैं अभी। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये से चलते हो खाने के लिए। और जो अपनी एमसी होती है उसकी तो यहाँ पे मजे चल रहा होता है। लेकिन भाई जिंदगी तो झंडबाज सबसे पृथ्वी घमंडबाज। और यहाँ पे भाई जो दोनों सोच हंस रहे होते हैं। और अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब मेरे पैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट किया था ना इसने तो जब भी इसके पैसे आएंगे तो भाई पूरा मॉल ही खरीद लेगा। और मॉल वाले बोलते हैं साले यहाँ पे कोई भिखारी आदमी नहीं देके गया ये मॉल हमको। और यहाँ पे भाई ये मॉल खुद ही मतलब लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का होगा। और यहाँ पे मतलब 1000 करोड़ मतलब 1000 के पीछे 1000 जीरो ऐसी मतलब समझ लो ना तुम लोग। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है वो उन्हें लगता है चलो हम मजे करते हैं। और यहाँ पे भाई ये फालतू का इक्विपमेंट वगैरह भी देख लेते हैं थोड़े बहुत हंटर इक्विपमेंट। और यहाँ पे भाई हंटर इक्विपमेंट में दिखाया था एक नॉर्मल सी शर्ट होती है उसी की कीमत भाई साहब इतनी ज़्यादा होती है। अपने एमसी बोलने लगते हैं क्या मजाक चल रहा है। और यहाँ पे दूसरी शर्ट दिखाई जाती है ये कोई हाइकिंग के लिए शर्ट होती है। और तभी भाई जो बड़ा भाई होता है उसका ध्यान जाता है पोषण की ओर। और जब पोषण वगैरह देखने के बाद में जब बोलने लगता है ये तो एक हाई क्वालिटी वाला पोषण है। और ये पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आया, क्या ये कि प्राइवेट वर्कशॉप ने बनाया है। और अपनी एमसी होती है वो सोच रही होती मैं हमेशा सोचती थी इन पोषण की कीमत कितनी होगी। लेकिन खैर मेरा काम इतना ज़्यादा था कि मैं इनको याद नहीं करना चाहती। इनको देखने के बाद तो मेरे को उल्टी आ रही है। और भाई जो अपना बड़ा भाई होता है उसको फ़ोन दे दिया जाता है। और उसमें भाई एक गाना चल रहा होता है भाई शीला की जवानी वगैरह वही वाला गाना। और ये बताने लगती है एक्चुअली में क्या चल रहा है इस दुनिया में। और यहाँ पे बताने लगती है सारी दुनिया में रिफ्ट वगैरह आ चुकी थी लेकिन कोरिया ने सब कुछ संभाल लिया। और यहाँ पे कोरिया सबसे पहली कंट्री थी जो कि यहाँ पे स्टेबल हो चुकी थी बाद में। और यहाँ पे क्योंकि जो इंडस्ट्री थी उसकी तो यहाँ पे तबाही हो चुकी थी पूरी तरीके से, क्योंकि भाई यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह आ चुके थे। तो वो रिफ्ट वगैरह के चक्कर में पूरा खत्म हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर भाई यहाँ पे रिफ्ट के अंदर जो क्रिस्टल वगैरह मिले तो उसके चक्कर में ये वापस ठीक हो गया। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने की फार्मिंग के टाइप की स्किल यहाँ पे जगा ली। और उसके चक्कर में यहाँ पे कोरिया को खाने की कमी नहीं पड़ी। और यहाँ पे जो फूड प्राइजेस थे वो बस थोड़े ही आए हुए और जिसके कारण ये लोग उसको फूड को खरीद पाए। और यहाँ पे भाई फूड स्टोर में आ जाते हैं ये। और फूड स्टोर में कुछ उल्टा सीधा खा रहा होता है जिसका कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर देता है। अपनी एमसी बोलने लगती है इतना तो बजट के 10 गुना नहीं होगा। और यहाँ पे भाई ये कुछ ज़्यादा ही ठूस रहे होते हैं जो कि भाई ज़्यादा उधार का खा रहे हैं। और यहाँ पे अपना जो बड़ा भाई होता है वो उसका दिखाया जाता है सीन। और उसको एक मीट बोल रहा होता है मैं कोरियन मीट हूँ, मैं यहाँ पे जापानीज़ नहीं हूँ। और भाई अपना बंदा बोलने लगता है मुझे उससे क्या, मैं तो खा जाऊँगा तेरे को। और यहाँ पे भाई ये दिखाया जाता है इसके पूरे पूरे पैसे उड़ चुके होते हैं। मतलब भाई यहाँ पे 1 घंटे के अंदर पूरे पैसे बर्बाद। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है ये बोल रहा था चलो मज़ा आ चुका है। और यहाँ पे उसको जो हंटर इक्विपमेंट था वो दिला दिया होता है अपनी एमसी ने। और बोल रही थी चलो कैसा है वैसे ये, तो ये बोलने लगता है हाँ ये ठीक ठाक है और यहाँ पे इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी होती है वो सोच रही थी रुको जरा क्या होगा अगर हमारा बड़ा भाई है वो खो जाए तो क्या होगा, वो बाय एक्सीडेंट वो यहाँ पे खो जाए। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या एक नेम प्लेट बनानी चाहिए हमारे घर वगैरह की जिस पे कि हम उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे पहना देंगे। तो ये बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एक्चुअली में, भले ही वो दिखता नहीं है। और यहाँ पे बोलने लगती है हाँ ये सही बात है। और अपने मन में सोच रही होती है हमारे लग जाएंगे लंका जब उसकी यहाँ पे मतलब वो खो जाएगा तब। और यहाँ पे बोलने लगती है खैर तुम्हारे बारे में क्या। और यहाँ पे क्या होता है मतलब तुम उस जगह पे जाते और वहाँ पे कोई रिफ्ट वगैरह आ जाती है तुम एकदम हीरो बन के आते और यहाँ पे चीट फाड़ कर देते जैसा कि मूवी वगैरह में होता है। और यहाँ पे अपनी हम सोच रही होती रुको जरा, और यहाँ पे ऐसा ही तो होना चाहिए था।
क्या ये एमसी नहीं है? एमसी के टाइम पे तो यही सब होता है। जब मुझे लगती है ऐसा लगता है राइटर ने गांजा पिया है, तो ये मुझे लगता है नहीं, एक्चुअली में जो राइटर है वो बहुत बड़ा कंजूस आदमी है, उसको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है। और सोचो अगर तुम्हारे यहाँ पे रिफ्ट वगैरह आ जाती तो यहाँ पे जो मतलब अच्छी प्यारी भली नोवेल है वो एक्शन मानो हम बदल जाती। तो यहाँ पे जो नोवेल वाला है उसको बस गालियाँ पड़ती और उसके पैसे बर्बाद हो जाते। तो ये मुझे लगती है अच्छा मैं समझ गई, सब पैसे का मामला है, पैसे का खेल है बाबूजी। और यहाँ पे ये बंदा बताने लगता है यस यस यही तो बात है। और यहाँ पे खाना बनाने के लिए कुछ ले आते और अपनी एमसी सोच रही थी सारा सारा खाना फिर से बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे मैंने सोने से पहले फिर से इन सभी को रखा था और अपनी एमसी होती है फिर से जाग चुकी होती है एक्चुअली में। और यहाँ पे बोली तो मैं यहाँ पे यही सब काम करती रहूँगी क्या दिन भर बस। और यहाँ पे लगी होती है साफ करने के लिए, और तुम लोग भी कर लिया करो कभी कभी साफ। और यहाँ पे भाई फिर से उसका बड़ा भाई जागता है और मुझे लगता है वो भाई मैं कर लूँगा ये सब, बस ऐसे ही नाटक कर रहा होता है अपनी एमसी। मुझे लगता है 12 बजे तू नखरे कर रहा है यहाँ पर और मैं ही खा लूँगी। और यहाँ पे तुम लोग हर बार जब भी ऑर्डर करते हो तो मेरे को बताते नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे वो बड़ा भाई होता है, वो मुझे लगता है मेरे को थर्ड ब्रदर की याद आ रही है वैसे। और यहाँ पे तभी इसको एक कॉल आती है और अपनी एमसी सोचने लगती है क्या बात है, किस बात की कॉल आ चुकी है। और यहाँ पे जो कॉल आई होती है इसको, और यहाँ पे बोल रहा था वो अच्छा ऐसी बात है क्या। और अपनी एमसी सोचने लगती है रुको जरा क्या मेरी कंपनी से कॉल नहीं थी क्या। और यहाँ पे भाई इसने बर्तन चमका दिए होते हैं, तुम भी चमकाओ भाई जाके अपने बर्तन। और यहाँ पे भाई अपने एमसी होता है वो बोल रही थी क्या हुआ आखिरकार तुम्हें किस बात से कॉल आई है। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली मेरे को तुम्हारी कंपनी ने बुलाया है और वो चाहते हैं कि मैं एक रिफ्ट में जाऊँ यहाँ पे तबाही मचाने के लिए। और अपनी एमसी सोचने लगती है रुको जरा, और क्या अभी कहा हमारी कंपनी, और क्या इसका मतलब है कि उसको यहाँ पे हमारे जो सीईओ है उसका कॉल आया है। और यहाँ पे जो बंदा होता है मुझे लगता है कि हाँ वो मेरा यार है अभी, और वो यहाँ पे मेरे को कॉल करता रहता है अपने एमसी। मुझे लगता है क्या वो उसका यार है, क्या चल रहा है आखिरकार। और यहाँ पे रुको जरा, आखिरकार कितने दिन बाकी है उसको रिफ्ट को क्लोज होने में। और यहाँ पे भाई एक फेक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें कि भाई बता जा रहा होता है भाई जो गिल्ड है उसने यहाँ पे जो रिफ्ट है उसको छोड़ दिया, वो बिल्कुल भी यहाँ पे 4 सीजन के यहाँ पे अंडर में नहीं आती है अब। और अपने एमसी सोचने लगती है क्या बकवास चल रही है और मेरे को फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे न्यूज़ वगैरह खोल के। और जैसे वो न्यूज़ वगैरह चेक करती है तो यहाँ पे वो फेक न्यूज़ का यहाँ पे पर्दाफाश हो जाता है। वो सोच रही थी क्या होगा अगर इन लोगों में से एक भी कोई टॉप क्लास का हंटर मारा जा चुका होगा तो यहाँ पे पूरी पूरी गिल्डी तबाह हो जाएगी। और मेरे को संभल कर रहना चाहिए इस बार, वरना मेरी यहाँ पे पेमेंट का क्या होगा। और जो मेरा थर्ड ब्रदर है उसकी तो पूरी पूरी यहाँ पे जो इलाज का खर्चा भी ये कंपनी उठा रही है। और कुछ कमेंट उल्टे सीधे दिखाए जाते हैं कंपनी के बारे में, यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह भी यहाँ पे दिया जाता है। और यहीं पे पार्ट खत्म होता है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।